आवाज आ रहा है क्या बच्चा लोग? बताओ बच्चा लोग, आवाज आ रहा है? पिछली क्लास में क्या क्या पढ़े थे? थोड़ा रिवाइज करो तुम लोग। रिवाइज करो। आज सवाल करना है। अरे, लेक्चर हम थोड़ी अपलोड करेंगे यार। लेक्चर हमारे हाथ में ना है अपलोड करना भाई। ये तुम्हें ऑफिस में ही बात करना होगा। समझे बाबू मोसाए? हमारे हाथ में नहीं है भाई लेक्चर को अपलोड कर देना। गुड इवनिंग भाई सबको। गुड इवनिंग मनु राधा, कुलमीत कुमार, लक्ष्य शर्मा, आयुष्मान। चलो ठीक है। चलो हम सबका नाम ले लेते हैं एक बार, ठीक है? करण, नकल, नकुल महाजन, आदित्य, अक्षत गुप्ता, अक्षित अक्षित गुप्ता, अमृतपाल, आनंदी महाजन, अंजन कौर, अंकित टंडन, अरिया शर्मा, असीता, अस्तित्व शर्मा, आयुष्मान ध्रुव, गुरमीत कौर, हरदीप सिंह, हर्षदीप कौर, हरविंदर सिंह, हरियक्ष मल्होत्रा, हृदयंश, ईशान अरोड़ा, काशीवम टाक, केशव, कृतिका शर्मा, क्रिस चलोत्रा, चलोत्रा, कुलमित कुमार, लक्ष्य शर्मा, मालविका कोतवाल, मनवजोत सिंह, मानिक भगत, मनप्रीत सिंह, मनु राधा, मुस्कान, पवनजीत, प्रणव, प्रियांश, पूर्वी, रिदम, रोहित, रुधर, रुधार, सभ्यता, सक्षम, समीरा, संचित, सौम्य, शिवांग, सिंह, जगप्रीत, तरनप्रीत, तेजवीर, उद्धव प्रताप, योगिता टंडन, मानिक भगत। देखो भाई हमने सबका नाम लिया। भैया अब क्या चाहते तुम लोग? तिरपन बच्चे का नाम ले लिया हमने। सबको गुड इवनिंग। प्रणव, करण, सबको गुड इवनिंग। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं लेक्चर। आज ऐसा चाहे तो लास्ट लेक्चर हो सकता है, ठीक है? और नहीं चाहे तो एक लेक्चर और खींच सकते हैं इससे ज्यादा। ठीक है बाबू? और इससे ज्यादा हम नहीं पढ़ा सकते इरर, क्योंकि इससे ज्यादा है ही नहीं इरर। पढ़ाएंगे क्या? तो चलिए फिर।
मार देंगे, कल वाला फिर पढ़ा दूं। तुम थे पिछले क्लास में तो थे ही तुम, कहाँ चले गए भाई? कल कोई क्लास थोड़ी बात था पीछे, हमको लग रहा है 2 दिन हो गए। अरे वीडियो फिर से ऑफ हो गया भाई। हाँ ट्यूसडे को हुआ था ना, वही 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 क्लास है, वही क्लास। उसके बाद अभी ही हो रहा भाई क्लास। ये सेकंड क्लास है हमारा तुम लोग के लिए। चलो बाबू लोग, हम थोड़ा सा तुम लोग को रिवीजन करा देता है। सर 2 अगस्त से ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर। आप कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हो? आई एम न्यू स्टूडेंट। ओ आई एम आल्सो द न्यू टीचर इन योर क्लास, सो इट्स ओके, सेम पिंच। सर अब आप ही पढ़ाएंगे आपसे? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, महिला सर ही पढ़ाएंगे आप लोगों को। हम तो बस अभी पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। मतलब ये एरर पढ़ाना था, हम पहले ही बोले थे आप लोगों को, डाउट क्लास में बोल दिए थे कि एरर हम ही पढ़ाएंगे, ठीक है। कब से होगी ऑफलाइन? यार ऑफलाइन का किसी को नहीं पता है, मतलब अभी भले कोई बोल दे कि भाई अभी हो जाएगा तभी हो जाएगा, बट जब तक सरकार फैसला नहीं करेगी तब तक अपने मन से फैसला आप नहीं कर सकते, ठीक है। और डाटा के आधार पे या खुद से आप डीएम की जगह चले जाएंगे और उसको सोच लेंगे भाई नहीं ऐसा होगा, मतलब नहीं हो सकता यार। हमको नहीं लगता हो सकता है पॉसिबल। और होगी भी तो मतलब कुछ समय लगेगा यार, 2 तारीख से तो नहीं होगा कि भाई झटके में खोल दिए। हो सकता है खुल जाए, ठीक है, हमको नहीं पता यार, ठीक है, हम क्या ही बोले। चल चुपके चुपके कर लेते हैं। क्या चुपके चुपके क्या कर लेते हैं भाई? क्या कर लेंगे चुपके चुपके भाई? चुपके चुपके कर रहा है, बहुत बदतमीज लड़का लग रहा है यार हमको, चुपके चुपके कर रहा है। अरे भाई चुपके चुपके, अब पता नहीं, देखो ये तो अब है, मतलब मैनेजमेंट की बात है, ठीक है। चुपके और बता करके, ढोल नगाड़ा बटा मार करके, किसी भी तरह से हो, वो सब मैनेजमेंट की बात है। पर मतलब जो खुलने की नोटिस जब तक नहीं आए आपको, मतलब कि ये क्या नाम है, इंस्टीट्यूट तो तुरंत खुल जाएगा, ठीक है, मतलब जब खुलेगा तो खुल ही जाएगा, ठीक है। और सवाल है जब सरकार नोटिस नहीं निकालती है तब तक आप श्योर नहीं हो सकते कि हाँ खुलेगा, ठीक है। मेन तो सरकार है भाई, जम्मू कश्मीर में अभी केंद्र की सरकार है, तो देखिए केंद्र सरकार क्या फैसला लेती है, उसका खुल जाए। चलिए देखिए, आपको हमने पढ़ाया था फ्रैक्शनल एरर, एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, मीन एरर, ठीक है, एब्सोल्यूट मीन एरर, ये सब पढ़ाया था। हम एक बार फॉर्मूला लिख दे रहे हैं आप लोगों के लिए, और जो आया था ठीक है, नहीं आया था कोई बात नहीं, तुम ये फॉर्मूला लिखो और ये प्रैक्टिस करो, ठीक है। सवाल जो करा रहे हैं सब आ जाएगा, ठीक है। फालतू दिमाग ना दौड़ाना कि कौन क्या होता नहीं होता, ठीक। अब आज का जो लेक्चर है ना, आज थ्योरेटिकल नहीं है, ठीक है, हम पहले बता दे रहे हैं तुमको। लेक्चर जो है तुम ये फोकस करके पढ़ो कि हमको क्या सीखना है यहाँ से, ठीक है। जैसे पिछले लेक्चर में पूरा थ्योरी था एंड थ्योरी आपने समझ लिया, ठीक है। पर आज का लेक्चर आप लोगों को सवाल सिखाएगा कि सवाल कैसे बनेगा, ठीक है, क्वेश्चंस कैसे आएंगे। तो आपका फोकस कहाँ रहना चाहिए, थ्योरी में या क्वेश्चन में? क्वेश्चन में होना चाहिए, ठीक है। और फॉर्मूलाज को आप पकड़ेंगे और फॉर्मूला को पकड़ के उसको अप्लाई करने सीखेंगे, ठीक है। फॉर्मूला कहाँ से आया ये सब छोड़िए, कोई लेना देना नहीं फॉर्मूला कहाँ से आया। आपका गोल ये होना चाहिए कि फॉर्मूला आ गया है, अब इसको अप्लाई करने हम सीखेंगे, ठीक है। हम आपको स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि आपका गोल यही होना चाहिए, इधर उधर गोल से भटकेंगे तो फिर यही हो जाएगा कि ये कंफ्यूजन में है, वो कंफ्यूजन में है, बोलोगे 2 घंटा में बहुत कुछ पढ़े पर अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। आज एप्लीकेशन बेस्ड है, ठीक है, तो आप अप्लाई करने सीखेंगे। अब ये छोड़िए कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता, आपको फॉर्मूला आता है और उसको अप्लाई करने आता है, बस बात खत्म, हो जाएगा काम खत्म, ठीक है। अब इसमें ये नहीं है। अब कोई आदमी को ये आता है, एक बात बताओ, a+b का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला आता है, कैसे आता है? और एक बच्चा जो है रट लिया a²b² + 2ab, बताओ दोनों में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है, ठीक है। कोई अंतर नहीं भैया, अगर वैल्यू आएगा, अगर वो पुट करने जानता है तो सॉल्व कर देगा, और नहीं जानता है तो नहीं कर पाएगा, ठीक है। भले ही जो जानता होगा थोड़ा सा वो ज्यादा अकड़ के रहेगा, भाई तेरे को पता है हम कैसे आया, तो बोलेगा नहीं हमको तो नहीं पता है। तो बस यही अंतर होगा, पर मार्क्स दोनों के सेम आएंगे, ठीक है।
तो बस अप्लाई करने अब सीखना है, आपका गोल होना चाहिए अप्लाई करना, ठीक है। हम आपको फॉर्मूला रिमाइंड करा दे रहे हैं, ठीक है, जो जो हम लोग डिराइव कर चुके हैं, ठीक। और उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको अप्लाई करने सीखेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को कि कुछ नहीं आ रहा है? कुछ आ रहा है बच्चा लोग? बोलता ही नहीं कोई बच्चा। आ रहा है ना? ठीक है। उन्मीत कुमार अभी यहाँ पे भी है। उन्मीत कुमार कौन है यार? बहुत परेशान करता है ये लड़का। चलो देखो यहाँ सुनो। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे? मीन वैल्यू निकालने सीखे थे, ठीक है। क्या सीखे थे? पहला क्या सीखे थे? मीन वैल्यू निकालने सीखे थे, ठीक है। मीन वैल्यू क्या था? जैसे मान लो कोई रीडिंग ले रहा है, ठीक है। जैसे कि मान लो ये रॉड है, एंड हम रिमाइंड करा दे रहे हैं आप लोगों को। अभी बच्चे हो ना तुम लोग यार, अभी तो मतलब क्या बताएं, छोड़ो रहने दो। लेंथ इसका मेजर किया, मान लो आयुष्मान ने मेजर किया 1.1, ठीक है। कृतिका ने मेजर किया 1.2। उसके बाद कुलमीत ने मेजर किया 1.3। उसके बाद क्या नाम है उसका यार, क्या बोलते हैं वो, आनंदी महाजन, ठीक है। आनंदी महाजन ने मेजर किया 1.4, ठीक है। ये लेंथ को मेजर कर रहा है, सब अपने अपने ढंग से मेजर कर रहा है। ये बात अलग है, इतना एरर नहीं आएगा, मतलब कि मेजर करेगा तो 1.1 से 1.2 तक आएगा, ठीक है। और अभी मान लिए, नहीं तो और छोटा छोटा वैल्यू लेंगे तो और तुम लोग को एडिशन में और दिक्कत होगा, ठीक है। तो इसी रॉड का लेंथ जो है, इस इन लोग जो है 4 बार मेजर किया, 4 वो अलग अलग रीडिंग लिया, ठीक है। एंड इसका बोल रहा मीन वैल्यू निकालो, ठीक है। तो मीन वैल्यू कैसे निकालेंगे? 1.1 प्लस 1.2 प्लस 1.3 प्लस 1.4 प्लस 1 2 3 4, 4 बार डिवाइड दे देंगे। बताओ, 4 3 7, 7 2 9, 9 1 10, 1 2 3 4 5, कितना आ गया? 1.25, यही आ जाएगा। 1.25 आ जाएगा, ठीक है। ये मतलब है, ठीक है, मीन वैल्यू, ठीक। अब समझ में आ रहा है भाई? अगर मान लो कल ऐसा हो जाए, कैसा हो जाए? कल ऐसा हो जाए कि भाई ये जो मेजर किया है ना, जैसे ये रॉड है, ठीक है। अभी हम सिर्फ फॉर्मूला पे फोकस कर रहे हैं। तुमको फॉर्मूला पता रहना चाहिए। मीन निकालने के लिए क्या, अर्थमेटिक मीन निकालो। अर्थमेटिक मीन निकाल रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर मान लो कल ऐसा हो जाए कि ये जो क्या नाम है, कुलमीत कौर जो है 1.1 मेजर किया, ये 20 बार मेजर कर लिया, ठीक है। एंड ये लेंथ L2 मेजर किया 1.2, ठीक है। ये 10 बार मेजर किया है, ठीक है। एंड ये जो L3 मेजर किया है 1.3, ये एक बार नहीं, ले लो इसको 5 बार ले लो, ठीक है। और ये जो L4 मेजर किया है, L4 1.4, ये 5 बार ये भी मेजर किया है, ठीक है। अब बताओ कि इसका अर्थमेटिक मीन कैसे निकालेंगे? तो क्या करेंगे बाबू लोग, 20 × 1.1 प्लस 10 × 1.2 प्लस 5 × 1.3 प्लस 5 × 1.4, ठीक है। एंड डिवाइडेड बाई कितना करेंगे बताओ? 4 कर देंगे क्या? 1 2 3 4, 20 + 10, 20 + 10 +5 + 5, ऐसा करेंगे, ठीक है। एंड जो भी आंसर आएगा वही आंसर हो। बताओ, ये दो बात समझ में आया? दो टाइप का वेराइटी आ सकता है, ठीक है, ठीक है। फालतू बात नहीं करो। बहुत ज्यादा वैल्यू हो तो, बहुत ज्यादा वैल्यू होगा तो हम लोग सर को आसमान की तरफ कर लेंगे, और अपने, इस सर को आसमान नहीं, सर को जमीन की तरफ कर लेंगे और पैर को आसमान की तरफ कर लेंगे। फालतू उससे कुछ बात कर रहे हैं। बहुत ज्यादा वैल्यू भाई, कितना भी ज्यादा वैल्यू होगा कैलकुलेट करना होगा भाई, और कोई ऑप्शन नहीं है। बहुत ज्यादा वैल्यू होगा, तुम क्या चाहते हो मास्टर बोले छोड़ देंगे? हाँ, और तुम एग्जाम में छोड़ के आ जाओगे और बोले तो मास्टर को ब्लेम करोगे आकर के कि भाई मास्टर बोला था हमारा, हम फिजिक्स पढ़ते थे उससे। ये मीन वैल्यू हो गया भाई, ठीक है। अब जो है एब्सोल्यूट एरर निकालने बताए थे, एब्सोल्यूट एरर। अब हम सिर्फ फॉर्मूला लिख रहे हैं, ठीक है। एक चीज बता दिए हैं, अभी फॉर्मूला लिख रहे हैं एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर क्या करेंगे? एब्सोल्यूट एरर में डेल्टा A1 था, ए मीन
माइनस क्या लिखेंगे A1 और इसका क्या ले लेंगे मॉड ले लेंगे, ठीक है। डेल्टा A2 क्या है ये सब क्या है? अरे जो मीन वैल्यू आया है ना उसी को इससे माइनस कर रहे हैं। जैसे मान लो हम लिख देते हैं एग्जाम्पल के साथ समझा देते हैं, ऐसा ना हो कि कोई बच्चा ऐसा बोल दो कि अपन को तो समझ में नहीं आ रहा। देखो ये लेंथ था ना, ये रॉड था, ये रॉड था। इसको मान लो L1 एक बार मेजर किए तो 1.1 आया, दूसरा बार मेजर किया तो 1.2 आया, ऐसा आया था ना यार, ठीक है। L3 किए थे तो 1.4 आया था, L4 किए थे तो 1.4 आया था, 1.3 आया था यहाँ, ठीक है। ऐसा आया था। तो यहाँ पे मीन वैल्यू कितना आया था एल मीन, बताओ मीन कितना आया था 1.25 आया था। तो डेल्टा L1 यहाँ A1 है, A1 थोड़ी यहाँ पे L1 है ना, कोई भी क्वांटिटी हो सकता है, लेंथ हो सकता है, एरिया हो सकता है, हम एरिया लिए थे। डेल्टा L1 कैसे निकालेंगे, एल मीन माइनस L1 का मॉड। एल मीन क्या है 1.25 माइनस 1.1 और इसका क्या ले लो मॉड ले लो, मतलब प्लस में लो, फालतू बकवास करने का कोई मतलब। 0.15 0.15 किया जाएगा। उसी तरह डेल्टा L2 निकाल लो, ठीक है। क्या करो डेल्टा L2 निकाल दो, क्या लिखोगे एल मीन माइनस L2 का मॉड, ठीक है। एल मीन कितना है 1.25 माइनस 1.2 कितना हो गया 0.05। तो इस तरह से जो है आप कार्यक्रम करेंगे, ठीक है बाबू। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है किसी को? एब्सोल्यूट एरर समझ में आया है? हम्म। ये सब हम बार बार क्यों करा रहे हैं सर? आप फालतू टाइम पास करते हैं आकर के क्लास में, इसलिए करा रहे हैं, हैं? ऐसा है क्या? यस सर बोल रहा है। भाई मार मार खाओ तुम अमृतपाल, बोल रहे यस सर आप टाइम पास करते हैं। बहुत बदतमीज सब बच्चा है। देखो यहाँ भाई हम इसलिए करा रहे हैं यार, तुम लोग को याद हो जाएगा, तुम लोग को थोड़ा आसान लगेगा, समझे? नहीं तो एक बार में जो है ना ये सब चीज दिमाग में घुसता ना है। रिलेटिव एरर देखो, रिलेटिव एरर। अच्छा समझ आया इसलिए यस सर बोल रहा हूँ। अरे भाई हम भी मजाक कर रहे हैं यार, तुम इतना सीरियस ना हो। हमें ना पता क्या तुम यस सर ना इसलिए बोल रहे हैं। तुम लोग ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं ना यार, कुछ बच्चे लोग ऑनलाइन, मैक्सिमम बच्चे ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं, क्या होता है। तो देखो यहाँ रिलेटिव एरर में क्या करते थे बाबू, जैसे ये जो डेल्टा ए है ना, डेल्टा ए क्या है ये सब जो एब्सोल्यूट एरर है इसका मीन निकालो, ठीक है। डेल्टा ए मीन, इसका मीन निकालो, ठीक है। एंड डिवाइडेड बाई क्या कर दो तुम, जो ए मीन था ना, मतलब कि जो शुरुआत में जो मीन आया था, ठीक है, ए मीन या एल मीन, ये कर दो। इससे क्या मिलेगा तुमको, रिलेटिव एरर मिलेगा, ठीक है। और डेल्टा ए मीन कैसे निकालोगे, जैसे ये डेल्टा L1 आया है ना, फिर डेल्टा L2 आया है, तो इस तरह ये सबको क्या करोगे फिर ऐड करोगे, कितना बार, 4 बार, 4 लेंथ है। तो डेल्टा L1 आएगा, डेल्टा L2 आएगा, डेल्टा L3 आएगा, डेल्टा L4 आएगा। इन सबको क्या करोगे तुम, ऐड करोगे, डेल्टा L1 डेल्टा L2 डेल्टा L3 डिवाइडेड बाई 4। एंड फिर क्या करोगे ए मीन लोगे, ए मीन क्या है 1.25 आया हुआ है। इस केस में बता रहे हैं, इस केस में तो यही करना होगा ना बाबू। नहीं समझ में आ रहा है? रिलेटिव एरर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ बोल ही नहीं रहा है कोई, रिपीट कर दो। भाई कोई अच्छा लेवल का बात कर दे, एक दो स्टेप जंप तो रिपीट कर दो तुम लोग मास्टर को, एकदम। एक एक बच्चा जिसे बताएगा नहीं तब तक मानोगे नहीं तुम लोग। तुम लोग कहने के लिए 11th क्लास में हो, पर बुद्धि तुम लोग क्लास 2 की तरह चल रहा है। डेल्टा L1 बाबू क्या है 0.15 है। आज ये नहीं आई है, क्या नाम है, क्या नाम है वो कन्या का, भूल गए हम नाम यार, के से कुछ नाम है। डेल्टा L1 ऐसा आया था, डेल्टा L2 क्या आया बाबू 0.05 आया, ठीक है। और डेल्टा L3 कितना आएगा, डेल्टा L3 निकालो 1.25, 1.25 माइनस 1.3 का मॉड कितना आएगा, बताओ कितना आएगा। माइनस नहीं लिखना है ना, 0.05, 0.05, 0.05 नहीं आएगा यार।
0.05 थोड़ी आएगा यार, 1.3 है ना यहाँ, तो 5, यहाँ 9, 9 में से 3 गया, 0.05 ही आएगा क्या? ठीक है रहने दो, सही बोल रहा हूँ, हम ज्यादा कैलकुलेट ना कर रहे, ऐसे आएगा, कैलकुलेट करना हो। डेल्टा L4 निकालो, डेल्टा L4 कितना आएगा बताना जरा। 1.25 माइनस 1.4, ठीक है, इसका मॉड लो, कितना आएगा? 0.15, 0.15, ठीक है। एंड अब आप क्या करेंगे, इन सब का मीन लेंगे, ठीक है। मीन लेने के लिए क्या करना होगा, अगर डेल्टा एल मीन निकालोगे तो क्या करना होगा बाबू, फिर माइनस बोल रहा है, मॉड क्यों लगा हुआ, मॉड का मतलब होता है प्लस, मॉड का मतलब होता है सिर्फ प्लस क्वांटिटी लेंगे, माइनस नहीं कंसिडर करेंगे। ये तुमको क्या लग रहा है, ऐसे मन कर रहा है मास्टर लकीर खींच दे रहा है क्या? ये मॉड है यार, मॉड है ये, ठीक है, ये क्या मॉड का साइन है। अक्षित गुप्ता बता रहा है 0.2 मीन आएगा, ठीक है, अक्षित गुप्ता का बात मान लेते हैं। डेल्टा एल मीन निकालने के लिए क्या करना होगा बताओ, डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2, ठीक है, पेपर इधर कर देते हैं यार, ठीक, डेल्टा L3 प्लस डेल्टा L4 डिवाइडेड बाई क्या करोगे, 4 करोगे, ठीक है। एंड ये बता रहा है बालक की 0.2 आएगा, 0.02 बोला या 0.2 बोला है अच्युत गुप्ता, बोलो बाबू, क्या बोल रहा है, 0.1 बोल रहा है, 0.1 बोल रहा है भाई, 0.1 ले लेते हैं, ठीक है, ठीक। एंड नकुल महाजन 0 बोल रहा है, कि भाई हम तुमको थप्पड़ मारने नकुल महाजन, समझे, 0 कैसे हो जाएगा, जब कोई माइनस में है ही नहीं तो 0 कैसे हो जाएगा यार, सबका सम 0 कर दे रहा तुम, 0.1 आएगा, ठीक है, 0.1 आ जाएगा। एंड फिर जाके तुम क्या करोगे, ए मीन से डिवाइड दे दोगे, यानी 0.1 डिवाइडेड बाई ए मीन, मीन क्या है, क्या है मीन, क्या है, उधर 1.25 है ना मीन, पहले निकाल के रखे थे 1.25, तो ऐसे करके रिलेटिव एरर निकालेंगे, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, टाइपिंग मिस्टेक का, ठीक है, रिलेटिव एरर आ गया। अब क्या है, परसेंटेज एरर कैसे आएगा, परसेंटेज एरर लास्ट हम बताए थे, परसेंटेज एरर, ये परसेंटेज एरर क्या है, परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर क्या था, जो रिलेटिव एरर आएगा इसी को परसेंटेज में कन्वर्ट करो, और किसी भी चीज को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो रिलेटिव एरर जो आएगा उसको क्या करो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, वो आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो यहाँ तक सबको समझ में आया बाबू कि नहीं आया, आ गया ना, ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तुम लोग को सवाल कराते हैं, ठीक है, सवाल करोगे तो दिमाग चलेगा तुम लोग को, कैलकुलेशन करना, ऐसा नहीं कोई कैलकुलेटर लेके बैठा हो और दे धड़ाधड़ आंसर बता रहा हमको, ठीक है, ऐसा कोई फालतू काम नहीं करेगा। चलो सवाल लिखो, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए ग्लास, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए ग्लास in successive measurement, in successive measurement, in successive measurement, the refractive index of a glass in successive measurement are as follows, are as follows, the refractive index of a glass in successive measurement are as follows, ठीक है, क्या क्या है लिख देते हैं हम, ठीक है, देखो यहाँ
म्यू बराबर है 1.54, फिर म्यू बराबर है 1.53, फिर म्यू बराबर है 1.44। ठीक है, इसका आंसर है मेरे पास, इसीलिए हम इसको 1.54, ठीक है, और फिर म्यू बराबर है 1.56 और म्यू बराबर है 1.45। ठीक है, समझ में आ रहा? और बोल रहा फाइन कैलकुलेट द, कैलकुलेट, पहले लिखो, कैलकुलेट मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, दूसरा सवाल लिखो, रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर। तीसरा सवाल लिखो, परसेंटेज एरर। ठीक है, ये सब बताना है, बताइए। हाँ, 2 बार है तो 2 बार लिखना होगा, बिल्कुल। करिए, मेहनत करके निकालिए आंसर, कोई फांकी नहीं मारेगा, बैठा हुआ मास्टर के इंतजार में, मास्टर खुद बताएगा। या तो कैलकुलेटर निकालो, खुद करो, या मोबाइल से ही कर लो, थोड़ा सा स्प्लिट स्क्रीन करके कर लो भाई। कुछ इस तरह का तरकीब निकालो, कौन जोड़े घटाए सब करे, मास्टर करेगा अपना। फिर एक्सटी लिख रहा है, हम देखने के साथ तुमको पीटेंगे भाई, समझे, सारा एक्सटी निकाल देंगे उस दिन तुम्हारा। मास्टर को गाली दे रहा है, हमें एक्सटी फैक्टी समझ में नहीं आ रहा, एक्सटी लिख रहा है। एक्स्ट्रा डिस्काउंट है क्या वो? अरे बताओ, जल्दी करो, फटाफट करो, कोई आंसर बताओ यार। ये एक्सटी फैक्ट्री लिखने में ही लगा हुआ है, ये सवाल सॉल्व नहीं कर रहा है, एक्सटी लिख रहा है।
नकुल महाजन आंसर बताया भाई, नकुल महाजन आंसर बतायो है। अक्षित गुप्ता भी आंसर बता रहा है। रितिका शर्मा, अच्छा है, कुछ बच्चा तो आंसर बता रहा है। मीन एब्सोल्यूट एरर बता रही है। कुलमीत कुमार ये बता रहा, भाई कुलमीत भी पढ़ने लगा यार, क्रांति मचाओगे क्या तुम? अरे यार, सक्षम गुप्ता भी बता रहे हैं आंसर। आर्यन महाजन, महाजन लोग बहुत है यहाँ पे यार, महाजन बहुत है। आनंदी महाजन, आर्यन महाजन। चलो हम बताते हैं, देखो इधर, देखो पता नहीं क्या लिख रहे हो, तो उतना लंबा मैसेज मत लिखो, वो लिखने के साथ वो गायब हो जाता है ना। चलो छोटा छोटा मैसेज लिखा करो, छोटा छोटा बात, ठीक है। देखो ये सवाल है बाबू, ठीक है, ऐसा सवाल है। अब देखिए यहाँ पे क्या है। सबसे पहले म्यू मीन निकालेंगे, यहाँ पे म्यू मीन निकाल देते हैं, यहाँ निकाल देते हैं, या ऐसा करते हैं। अच्छा ठीक है, चलो ये वाला सवाल तो करना ही होगा। म्यू मीन यहाँ निकाल देते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे बाबू? 1.54 प्लस 1.53 प्लस 1.44 प्लस 1.54 प्लस 1.56 प्लस 1.45 डिवाइडेड बाई, क्या लिखेंगे भाई? 1 2 3 4 5 6, 6 से डिवाइड देंगे, इसका वैल्यू आएगा 0.26 डिवाइडेड बाई 6। इसको सॉल्व करेंगे 0.04333 ऐसे आएगा। देखो यहाँ सुनो, यहाँ पे कितना डिजिट के बाद पॉइंट है? 2 डिजिट के बाद। तो यहाँ तुम्हारा आंसर में भी कितना आना चाहिए? दो दो डिजिट के बाद तक रहना चाहिए। पॉइंट के बाद कितना रहना चाहिए? डेसिमल के बाद कितना रहना चाहिए? 2 डिजिट। देखो यहाँ पे, यहाँ 0 के बाद 4 है, और 4 के बाद क्या है? 3 3 3 3 है। तो 4 के बाद 3 है ना, तो इन सब नंबर को आप क्या कर सकते हैं? इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। 0.04 आंसर आएगा। कितना आएगा? 0.04। देखिए नहीं, यहाँ नीचे हो गया। देखो फिर से बता दे रहे हैं, म्यू मीन हम ऐसा निकाले 0.26/6 आया, एंड इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 0.04333 आएगा, ठीक है। तो 1.5 मीन नहीं आएगा यार, 1.5 मीन नहीं आएगा शायद। 1.5 मीन आ रहा है क्या? अच्छा अच्छा, हाँ मीन आएगा 1.51। सही बोल रहे हैं यार, ये गलत हो गया, गलत 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 गलत। एक्चुअल में हम जो है ना इसको सॉल्व कर दिए हैं, ठीक है। एक बार, पहली बार हम इसको सॉल्व कर चुके हैं, इसमें क्या नाम है, कैलकुलेटर से, ठीक है। तो हम हमेशा यही वाला एग्जांपल लेते हैं अच्छा समझाने के लिए। तो वो लिखा हुआ आंसर, तो आंसर जो है ना गलत छप गया, ठीक है। हमने एक कैलकुलेट नहीं किया बाबू, पहले से सॉल्व किया हुआ मेरे पास। 1.51 आएगा। क्या आएगा? 1.51 आएगा, ठीक है। म्यू मीन क्या आएगा? 1.51 आएगा, ठीक है। अब देखो डेल्टा ए मीन जो है वो ऐसा हो रहा था, डेल्टा ए मीन, ठीक है। डेल्टा ए मीन, इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए क्या करेंगे बोलो? डेल्टा ए मीन तुम लोग को समझ में आ रहा है ना? 1.5 है, 1 है, इसको माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे, इसको सबको माइनस करना है। और सबका माइनस का क्या लेना? पॉजिटिव वैल्यू लेना है। क्या लेना? पॉजिटिव वैल्यू। तो तुम लोग किए होगे, तो देखो हम बता रहे हैं 0.03 प्लस 0.02 प्लस 0.07 प्लस 0.03
3, ठीक है, एंड प्लस 0.05 प्लस 0. कितना आएगा 51 6 आएगा 1.06 सॉरी 0.06, ठीक है, ये आएगा। एंड डिवाइडेड बाई क्या करेंगे 6 करेंगे, ठीक है, तो ये आंसर आएगा 0.26 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है, और इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.04333, ठीक है। तो इसको तुम क्या करो अप्रोक्सीमेट लोगे तो ये पॉइंट के बाद 2 पॉइंट है, ठीक है, तो पॉइंट के बाद इसमें भी 2 पॉइंट होना चाहिए, तो 0.04 लिखेंगे, ये नहीं कि 0.05 लिख देंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो अब ठीक है, तुम आंसर बताना छोड़ो और तुम ये सवाल पे कंसंट्रेट करो जैसे हम बता रहे हैं। अगर आपका आंसर आ रहा है तो ठीक है, अब हम ऐसे पढ़ते रह जाएंगे आप इन लोगों का चैट और अपना खुद सॉल्व ना करवा पाएंगे तुम लोगों को क्लास में। देखो तीसरा क्या है, रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर है, ठीक है। रिलेटिव एरर निकालने के लिए क्या करेंगे, जो ये वैल्यू है उसको क्या करेंगे मीन वैल्यू से डिवाइड देते हैं, मीन वैल्यू क्या है 1.51, ठीक है, इसको करेंगे तो क्या आएगा 0.02649 ऐसा आएगा। अब देखो यहाँ पे फिर से ये 2 पॉइंट के बाद है, 2 पॉइंट के बाद लिखो 0.0, अब देखो 2 के बाद क्या है 6 है, 6 है ना, ये तो 5 से ज्यादा हो गया, तो 5 से अगर ज्यादा है ना तो यहाँ पे एक बढ़ा दो 0.03 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 0.03 हो जाएगा। एंड लास्ट क्या है परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर निकालना है तो क्या करेंगे परसेंटेज एरर के लिए इसको 100 से डिवाइड इंटू दे दे 0.03 इंटू 100 कितना आ जाएगा ये 3% आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3% आ जाएगा। बताओ समझ में आया या नहीं आया, बताओ जल्दी से। हम्म, एक सवाल और हम कराते हैं, ठीक है, तुम लोग को, कुछ लोगों को आया है कुछ लोगों को नहीं आ रहा है, करा रहे हैं हम लोग को, करा रहे हैं, एक और सवाल करा रहे हैं प्रैक्टिस, ठीक है, करो। अभी नोट कर रहा है तेरी का, ये भी नोट कर रहा है, करो नोट, लो भाई नोट कर लो। यही तो है म्यू मीन और यही सब है, कर लीजिए भाई नोट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, नोट कर लीजिएगा, बाद में नहीं होगा ऐसा, करिए जैसा आपको अच्छा लगे करिए, हमको तो क्या लेना देना, हम एक लेक्चर और ले लेंगे। नोटेड, अरे चलो ठीक है, तुम नोट तो कर रहे, लोग यहाँ पे लिख भी नहीं रहे, आयुष्मान जैसा लोग लिख भी नहीं रहा, सॉल्व भी नहीं कर रहा, सिर्फ मैसेज कर रहा है, 10th क्लास से उसको यही देखा है, यही कर रहा है, लिखता ही नहीं ऑनलाइन में। चलो देखो यहाँ सुनो दूसरा सवाल देखो, देखो द डिफरेंस ऑफ द डिफरेंट इन मेजरमेंट ऑफ लेंथ, sorry the different measurement, the different measurement of length, the different measurement of length of rod, the different measurement of length of rod
are the different measurement of length of rod are like 4.2, 4.5, 4.4, 4.3, 4.6, ठीक है, ऐसा है। ठीक, ये सब सेंटीमीटर में है या मीटर में, से तुमको कोई लेना देना नहीं, ठीक है। कैलकुलेट, कैलकुलेट पहला है मीन वैल्यू, कैलकुलेट मीन वैल्यू। दूसरा है एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। तीसरा क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, वही मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर। उसके बाद क्या है, फ्रैक्शनल एरर, क्या है, फ्रैक्शनल एरर, रिलेटिव एरर को ही फ्रैक्शनल एरर बोलते हैं, ठीक है, फ्रैक्शनल एरर। लास्ट क्या है, परसेंटेज एरर। बताइए। नाइन बता रहा है? 9 कैसे आ रहा है यार इनसे? करो भाई करो, सब करो। मीन 4.4 सही है, मीन वैल्यू।
करो भाई करो जल्दी से। कुछ लोग आंसर बता रहे हैं, लक्ष्य बता रहा है सर बी पार्ट में एब्सोल्यूट एरर किसका। एब्सोल्यूट एरर किसका है? एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं यार? सबका निकालते हैं एब्सोल्यूट एरर। समझे? सबका एब्सोल्यूट एरर निकालोगे तुम। आज 51 बच्चे हैं भाई अभी तक। पिछले क्लास में तो 44 बच्चे बचे थे भाई। भाग खड़े हुए सब लोग मैदान छोड़ के। सिद्ध गुप्ता का आंसर आ रहा है। कृतिका शर्मा का भी आ रहा है। कुल महाजन का भी आ गया आंसर। आनंदी महाजन भी ला रही है आंसर। महाजन। महाजन। महान आदमियों का जन। जन से जनता। चलो अब हम बताते हैं। ठीक है बहुत हो गया, अब आंसर आना भी बंद हो गया है। तो हम बताएंगे। ठीक है। सबसे पहले क्या बताएंगे बाबू लोग? मीन एरर बताते हैं तुम लोग को। मीन एरर। ठीक है। ये क्या लिखेंगे? x1 प्लस x2 प्लस x3। कितना है? 1 2 3 4 5। 5 है ना? 3 + 4 + 5 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है। करो ऐड। 4.2 + 4.5 + 4.4 + 4.3 + 4.6 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 4.4। क्या आएगा? 4.4। ठीक है। और मेरा आंसर ठीक है। कुलमीत कुमार तुम्हारा ये बहुत लोगों का आंसर सही है। ठीक है, तुम्हारा अकेले नहीं। तुम चिल्ला रहे हो।
और इतना ही खुश हो तो 10 रुपए का डेयरी मिल्क खरीद के खा लेना खुद। डेल्टा x1 यानी एब्सोल्यूट एरर इसका, तो x माइनस x1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, 4.4 माइनस 4.2 0.2 डेल्टा x2 x माइनस x2, इसको सॉल्व करो कितना आएगा, 0.1 आएगा। ठीक है, मॉड ले लेंगे, मॉड लास्ट में मॉड ले लेना। ठीक है, मॉड लेट के चुना यार। ठीक है, डेल्टा x3 कितना आएगा बाबू, 0 आएगा। डेल्टा x4 कितना आएगा बोलो, 0.1 आएगा। डेल्टा x5 कितना आएगा, 0.2 आएगा। ठीक है, अब क्या करो तुम, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है, डेल्टा एक्स मीन निकालना है। ठीक है, तो क्या करना होगा, सबको ऐड करना होगा। तो क्या ऐड करो, 0.2 प्लस 0.1 प्लस 0 प्लस 0.1 प्लस 0.2 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, मीन। मीन से डिवाइड दो, मीन कितना आया बताओ, 5 है ये, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये कितना आएगा, 0.01 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 0.01 आएगा। 0.02 बता रहे हो, है 1.12 आएगा है। सी पार्ट क्या आएगा यार, 0.12 आएगा क्या, तो ठीक है 0.12 अब सब बोल रहा है तो वही होगा, हो सकता है मेरे से ही कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ होगा। ठीक है चलो 0.12। अब इसके बाद क्या करना है, फ्रैक्शनल एरर निकालना है। फ्रैक्शनल एरर कैसे निकालोगे बताओ, कैसे निकालो फ्रैक्शनल एरर, जो ये मीन एब्सोल्यूट एरर आया है डिवाइडेड बाई क्या कर दोगे, 4.4 कर दोगे। ठीक है, इसको 4.4 से डिवाइड दे दोगे। ठीक है, एंड फिर जाके परसेंटेज एरर में मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, नहीं आ रहा समझ में कि बताए, आ गया ना, सेम सिमिलर है ना यार, बोलो आ गया ना सबको भाई, समझ में यहाँ तक, बताइए। ठीक है चलो, जो भी है आंसर, अब आंसर के पीछे मत भागो, कैलकुलेशन प्लस माइनस में हम क्या ही बताएं तुमको। ठीक है, हमसे भी मिस्टेक हो सकता है, तुमसे भी हो सकता है। ठीक है, प्लस माइनस के चक्कर में ना पड़ो तुम, बस प्रोसेस समझ में आ गया तो काफी। ठीक है, चलो तो ये इस तरह का सवाल जो है तुम लोग सीख गए हो। ठीक है, अ, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अब जो है आगे आप लोगों को पढ़ना है प्रोपोगेशन ऑफ एरर। ठीक है, मतलब कि प्रोपोगेशन ऑफ एरर जो है क्या है हम बताते हैं तुम लोग को। ठीक है, अभी थोड़ा सा जो है ना थ्योरी चलेगा, थ्योरी के बाद फिर हम तुमको उसका कंक्लूजन बता देंगे तो तुम लोग को अच्छा लगेगा। ठीक है, थ्योरी फिर पहले चलेगा। ठीक है, थ्योरी के बाद हम तुम लोग को कंक्लूजन बता देंगे, उसका क्या कंक्लूजन है तो तुम लोग याद रखना उसका कंक्लूजन, और मेन कंक्लूजन याद रखना और कुछ नहीं। ठीक है, बाकी थ्योरी मेरा काम है बताना, हम बता देते हैं। प्रोपोगेशन ऑफ एरर, पहले ही बोल रहे हैं थ्योरी पे ज्यादा जोर मत देना। ठीक है, कोशिश करना रिजल्ट याद रहे, क्या करना, रिजल्ट याद रहे। ठीक है, नहीं तो थ्योरी के चक्कर में तुम लोग परेशान रहोगे, कुछ मिलेगा नहीं, कुछ ऐसा नहीं कोई और एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो प्रोपोगेशन मतलब कि, प्रोपोगेशन मतलब क्या होता है, देखो कोई चीज मतलब पहले शुरुआत हुई है एंड वो प्रोपोगेट होने लगी है। ठीक है, तो जैसे मान लो कि यहाँ पे पानी है। ठीक है, यहाँ पे तुमने एक स्टोन फेंका है और यहाँ से एक वेव रिपल्स बनी है एंड ये रिपल्स क्या हो गई, प्रोपोगेट होकर के क्या हो रही है, चारों तरफ फैल रही है, यहाँ आ गई, फिर यहाँ आ गई, फिर यहाँ आ गई। ठीक है, ऐसा होता है ना, चारों तरफ गोल 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 ऐसा बन जाता है, रिपल्स नहीं बनता है, नहीं आ रहा समझ में, ऐसा होता है या ना होता है यार, हाँ बोलो, ना होता है ऐसा, होता है ना यार। ठीक है चलो, अब देखो यहाँ सुनो, अब ये एरर का प्रोपगेशन का क्या मतलब, एरर का प्रोपगेशन है जैसे मान लो ये लेंथ है। ठीक है, ये दो रॉड है। ठीक है बाबू, एंड इसका लेंथ है L1, ये 1 प्लस माइनस 0.2 ऐसा लिखा है, यानी कि इसमें एरर का क्या संभावना है, प्लस माइनस 0.2।
एंड इस ये L2 है और इसका लेंथ है 2 प्लस 0.1, ठीक है, प्लस माइनस 0.1, यानी इसमें एरर का क्या संभावना है, प्लस माइनस 0.1, या तो प्लस 0.1 ज्यादा पढ़ लेगा या तो 0.1 कम कर लेगा, ठीक है। और देखो इसमें तो एरर पहले से है, जैसे कि L1 लेंथ है, ये तो पहले से एरर के साथ है, एंड L2 लेंथ ये भी एरर के साथ है, ठीक है। अगर कोई मान लो L1 प्लस L2 कर दे, ठीक है, तो फिर एरर क्या होगा, तुम 2 प्लस 1 तो करोगे ही करोगे, ये तो एब्सोल्यूट वैल्यू है, ये होगा। एंड प्लस माइनस यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे, क्या 0.2 लिखोगे, क्या 0.1 लिखोगे, या कुछ और लिखोगे, ठीक है। तो हम इसका जवाब बता रहे हैं, तुमको लिखना है 0.3, दोनों को ऐड करके लिख देना है, ठीक है। तो यही है प्रोपोगेशन ऑफ एरर। प्रोपोगेशन मतलब पहले एरर था प्रेजेंट, पहले एरर प्रेजेंट था दोनों में, ठीक है, एंड वो क्या हो गया, ऐड करने पे क्या हो गया, और जुड़ गया, ठीक है, प्रोपोगेट कर गया। समझ में आ रहा है? बोलो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा बाबू लोग? नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा समझ में क्या बताना चाह रहे हैं हम तुम लोग को रिजल्ट रटवाना चाह रहे हैं कि आपके पास ऐसा जब भी सिचुएशन होगा तो आप ऐसा कर दीजिएगा, ठीक है। ज्यादा सोच विचार नहीं कीजिएगा, आप दोनों एरर को क्या करिएगा, ऐड कर दीजिएगा चुपचाप, 0.22 प्लस 0.1, ठीक है। हाँ, एरर हमेशा ऐड होता है, बिल्कुल सही, ठीक है। हम बोल रहे हैं कि जैसे इस लेंथ में पहले से एरर था 0.2 का, एंड इसमें एरर क्या है 0.1 का, जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो एरर क्या हो जाएगा, एड अप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एड अप हो जाएगा। 0.2 प्लस 0.1 करेंगे तो ये 0.3 हो जाएगा, एंड ये इनिशियल, ये तो ओरिजिनल लेंथ है, ट्रू वैल्यू है 2 और 1, तो 2 प्लस 1 तो करेंगे ही करेंगे, एंड साथ में एरर को ऐड करेंगे, यानी कि अगर कोई और जो है, जैसे मान लो ये दोनों लेंथ को ऐड करेगा, जैसे मान लो ये दोनों रॉड को मिलाएगा, ठीक है, तो उसमें एरर का क्या संभावना हो सकता है, उसमें एरर का संभावना हो सकता है प्लस माइनस 0.3, क्या हो सकता है, प्लस माइनस 0.3 हो सकता है, ठीक है। अगर ये दो रॉड को मिला के कोई ऐड करेगा तो फिर जाके इतना संभावना हो सकता है, या तो वो 3.3 आ सकता है, 3.03 आ सकता है, या तो क्या हो सकता है, देखो फिर यही बात होगी 3.3, एंड ये 2.7 आ सकता है, तो ये 2.7 से 3.3 तक कोई भी वैल्यू आ सकता है इस रॉड को मेजर करने, ठीक है। ये मतलब है। अरे मतलब समझ में आया या नहीं आया? इसके बाद कहानीकार है, कहानी हम बता रहे हैं तुमको, थ्योरी कहाँ से आया है ये हम बता देंगे, ठीक है। पर तुमको रिजल्ट याद रखना है, रिजल्ट मेमोराइज रखना है, और बार बार हम बता रहे हैं, जो हम समझा रहे हैं जहाँ फोकस है वो फोकस को पकड़िए, ठीक है। फालतू फालतू इधर से उधर मत बौकिए, नहीं तो बौकते रह जाएंगे और ऐसा लगेगा आप मास्टर बनने के चक्कर में परेशान है। मास्टर कैसे बने ये बताइए, छोड़िए ये सब, स्टूडेंट तो हम बन ही गए, मास्टर बताइए। आपको बस इतना याद रखना है, क्या है, एरर को हमेशा जोड़ देंगे, एरर को हमेशा जोड़ देंगे, ठीक है, प्लस और माइनस में, ठीक। बस इतना कंक्लूजन याद रहेगा तो काम बन जाएगा भाई। और सर नहीं तो फोड़ना चाहते हैं तो फोड़ते रहिए अपना। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, हम समझा रहे हैं कैसे आया ये रिजल्ट, ठीक है। लिखो जल्दी से, लिख लिए? लिखो या तो कॉपी करो या तो स्क्रीनशॉट लो, कुछ भी करो यार, जल्दी करो पर। ये वाला हम बता करके क्लास एंड करेंगे, और इसके बाद मेरा क्लास भी है और मोबाइल मेरा चार्ज नहीं है, मेरा मोबाइल ज्यादा चार्ज टिकता नहीं बाबू, ठीक है। तो ये क्लास हमको एंड करना जल्दी जरूरी है। चलो देखो आप सुनो, देखो यहाँ हम बता रहे हैं इसका, देखो एरर इन द सम ऑफ टू क्वांटिटीज, हेडिंग लिखना, एरर इन द सम ऑफ टू क्वांटिटीज, ठीक है, एरर इन द सम ऑफ टू क्वांटिटीज, ठीक। ये दो क्वांटिटी में एरर का सम क्या होगा, तो लेट, जैसे बता रहे हैं ये प्रूफ है, हम कुछ नहीं कर सकते, प्रूफ है, आपको समझ में आ जाएगा। ए प्लस बी है, जेड मतलब क्या है, ये जेड मतलब की क्या है, ये जैसे एल, ये एल इक्विवेलेंट मान लीजिए, एल इक्विवेलेंट क्या है, L1 प्लस L2 है, ठीक है। ये दोनों को ऐड करना है, ठीक है, तो वैसे ही ये जेड है बाबू, ठीक है, ये जेड क्या है, ए प्लस बी है, ठीक है, समझ में आ रहा है। और ऑफ एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, एब्सोल्यूट एरर इन ए, इन ए, ये है डेल्टा ए, क्या है, डेल्टा ए, डेल्टा ए मतलब कि जैसे कि 1 प्लस माइनस 0.2 है ना, तो ये एब्सोल्यूट एरर है, 0.2 क्या एब्सोल्यूट एरर है, जो ए में आ सकता है, ए में जो एरर आ सकता है उसको क्या लिख रहे हैं, डेल्टा ए लिख रहे हैं, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर इन बी,
ये क्या लिखेंगे, डेल्टा बी, क्या लिखेंगे, डेल्टा बी। ठीक है, देखो मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए को अगर मेजर करेंगे तो क्या संभावना हो सकता है, ये ए प्लस माइनस डेल्टा ए हो सकता है। क्या हो सकता है, ए प्लस माइनस डेल्टा ए। जैसे यहाँ पे लिखे थे ना बाबू, L1 इक्वल टू 1 प्लस माइनस 0.2, ये एब्सोल्यूट एरर था, तो 1 का 1.2 हो सकता है या 0.8 हो सकता है, कुछ भी लेंथ हो सकता है। ये लिख रहे हैं ए इक्वल टू ए। ठीक है, उसी तरह बाबू मेजर्ड वैल्यू ऑफ बी, ये क्या लिखेंगे, बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक है, बताओ समझ में आया गया होगा। ठीक है, अब ये जो है, जैसे कि यहाँ पे z का जो वैल्यू है, अगर a में एरर आया है डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा ए, b में एरर आया है प्लस माइनस डेल्टा बी, तो z में जो एरर आएगा उसको क्या लिखेंगे, z प्लस माइनस डेल्टा z। ठीक है, और इसको इक्वल टू क्या करेंगे, z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, a प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी, ये लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये इक्वेशन समझ में आया तुम लोग को, बोलो, आ गया ना। अब देखो यहाँ पे a प्लस बी और प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, ये लिख सकते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा और सजाओ, a प्लस बी प्लस माइनस लिख दो और डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ऐसा लिख सकते हैं। देखो यहाँ प्लस माइनस कॉमन ले लिए तो प्लस रहेगा लास्टली। ठीक है, एंड जेड प्लस डेल्टा जेड, एंड याद करो a प्लस बी इक्वल टू क्या था, जेड था, a प्लस बी क्या था, जेड था, तो जेड से ये a प्लस बी कट गया, एंड प्लस माइनस काट दो। ठीक है, तो डेल्टा जेड बराबर क्या आ गया, डेल्टा a प्लस डेल्टा बी। एरर, एब्सोल्यूट एरर इन a प्लस एब्सोल्यूट एरर इन b, क्या आ गया, टोटल एरर। नहीं समझ में आ रहा, इसको बोलते हैं मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर, मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर, इसको बोलते हैं, डेल्टा जेड को बोलते हैं। बताओ समझ में आया या नहीं आया, बताओ यहाँ तक, बोलो हमको समझ में आया या नहीं आया, आ गया ना सबको। उन्नीत कौर, कृतिका, अक्षित, मनु, राधा, करण, आफ्ताब, सक्षम, प्रणव, प्रियांश, अर्सिया। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे। ठीक है, नकुल महाजन, चलिए बाय। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, मेरा मोबाइल का बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है। आपका नाम क्या है, मेरा नाम तुम किसी और से पूछना, तुम मेरे बारे में कंप्लेन करोगे यार फालतू, इसलिए हम नाम नहीं बताएंगे, हमें डर लग रहा तुम लोग से, कंप्लेन कर दोगे तो क्या करोगे हमारा नाम जान के भाई, तारीफ कर देगा, तारीफ करो, बोलो जो नया फिजिक्स के टीचर हो बहुत 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 अच्छा पढ़ा रहे हैं भाई, तुम लोग एकदम फोन वोन पटक के तारीफ करो, ऐसे नहीं, फोन वोन फेंक दो रूम पे तारीफ करते हुए, लोगों को लगे कि भाई सही में तारीफ हो रही। ठीक है, बाय 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 सबको, बाय। मेरा नाम एक्सटी है, मारी भाई, मिलोगे वही मारेंगे एक्सटी, जो बोलेगा ना उसी को पीटेंगे हम भाई, ऑफलाइन स्टार्ट होने। बाय बाय।